जीव और आत्मा, हालेलुया। ये तीन इस शरीर, ये तीन चीजों से ये जिस्म बना है, हालेलुया। इसलिए फादर, सन और होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों से परमेश्वर हमें इस सृष्टि को बनाया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आया हम 18 के 17 से लेके पढ़ेंगे। प्लीज किसी ने तो याकूब की पत्री निकालिए। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 से लेके 20 तक। हाँ हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसका नाम है एलिया, हालेलुया। याकूब की पत्री में याकूब लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है। फर्स्ट किंग 17वां अध्याय, उसमें लिखा गया था कि परमेश्वर आपको कभी गिरने देगा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी गिरने देगा नहीं, वो आपको उठाए रखेगा, हालेलुया। इस वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिर जाए कोई डर नहीं है, प्रभु से उठाए रखेगा, हालेलुया। उसे उठाएगा, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में याकूब कह रहा है। पुराने नियम में एलिया एक व्यक्ति था, वो नबी था, हालेलुया। उसके पिछले आगे के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हालेलुया। वो कहां से आया, क्यों आया, उसमें कौन से माता पिता, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, हालेलुया। एलिया एक परमेश्वर की आत्मा थी, हालेलुया। वो एक खुदा का नबी था, हालेलुया। वो हमारा तुम्हारा जैसा व्यक्ति था, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आग थी, हालेलुया। परमेश्वर उसे भेजा था, हालेलुया, हालेलुया। वो कोई अलग व्यक्ति नहीं था, वो हमारे जैसा ही था, हालेलुया। जैसे हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसी के जीवन में पीड़ा, दर्द उसी के जीवन में था, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते, हालेलुया। प्रार्थना हमें जीवन देती है। प्रार्थना एक जीवन की प्रार्थना की कीमत क्या है, हालेलुया। आज उस चीज को हम देखेंगे, हालेलुया। प्रार्थना जीवन में सबसे कीमती चीज है, हालेलुया। विदाउट प्रेयर आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, हालेलुया। क्योंकि एलिया एक ऐसा नबी था जो दिन रात दुख और दर्द से जा रहा था, फिर भी वो परमेश्वर के करीब था, हालेलुया। ये इसलिए था क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर के करीब हुजूरी में रहता था, हालेलुया। आप प्रार्थना जब करते हैं तो आपका और आपका पिता, जो स्वर्गीय पिता, उसका नाता हो जाता है, हालेलुया। रिश्ता बन जाता है, हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी आप गलत काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हुजूर में रहते हुए परमेश्वर उसे सब कुछ सिखाता है, हालेलुया, हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने बताया कि तू आप बतला दे कि मैं यहोवा परमेश्वर जिसने इस्राएल को उस फेरो के चंगुल से बाहर निकाला, वो परमेश्वर मैं ही हूं, हालेलुया। एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है, आप प्रार्थना में बहुत प्रार्थना में होते हो और बड़े बड़े काम अपने आंखों के सामने देखते हो, हालेलुया। असंभव को संभव करने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है, हालेलुया। कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाती है, हालेलुया। अब असंभव को संभव करने की ताकत आपके बीच में आ जाती है, हालेलुया। आप प्रार्थना करने लगते हो, हालेलुया।
और जब वो प्रार्थना करने लगते हैं तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु करेगा, हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु के उस प्रभाव में चल रहे हो कि प्रभु जहां पर चल रहा है, हालेलुया। और जिस दिन आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, तो आपको छोटी चीज भी बड़ी चीज लगती है, हालेलुया, छोटी सी मुश्किल चीज बड़ी मुश्किल लगती है, हालेलुया। आप समझ लो बात को, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हुजूर में रहता है, हालेलुया। और वो जो भी बोलता है वो नकारात्मक नहीं बोलता, वो सकारात्मक बातें करता है। सिस्टर, हो जाएगा, हो जाएगा, मेरा खुदा करेगा, हालेलुया। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, तो वो डॉक्टर अपना काम उस मरीज पर काम कर रहा है, गोलियां काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर के पास फिर भी हम घुटनों पर आकर परमेश्वर से विनती करते, मेरे भाई को जल्दी तू बीमारी से बाहर निकाल, हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा, हालेलुया। लेकिन एलिया जो परमेश्वर का दास था, जो एक हमारे जैसा व्यक्ति था, उसके अंदर सामर्थ्य थी, हालेलुया। वो सामर्थ्य कहां से आई? प्रार्थना से, हालेलुया, हालेलुया। उसे भी दुख था, उसे भी तकलीफ थी, उसके मुश्किल थी, उसके पीछे राजा पड़ा था उसे मारने के लिए, हालेलुया। फरमान निकला था कि जहां भी एलिया दिखे उसे मार डालना, हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप सदा सर्वदा खुश रहते हो, हालेलुया। जब आप चर्च को आते हो तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती है कि मैं आज चर्च जा रहा हूँ, मैं आज परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। जो चीजें आज तक हुई नहीं, आज मैं अपने पिता को बताऊंगा, ए पिता, मैं अपने हाथों से बहुत कुछ भागा, दौड़ा, उस काम के पीछे दौड़ा, यहाँ वहाँ सारा जहां गया, लेकिन वो काम हो रहा नहीं है। पिता, अभी मैं टूट गया हूँ, अभी तू मेरा सहारा है, हालेलुया। और तुम अपने चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, हालेलुया। एलिया एक बोझ को लेकर चल रहा है। सभी के पास एक वचन है, मत्ती 11:28 पढ़िए, हालेलुया। आधारे कोई परमेश्वर के भवन में आता है, एक बोझ को लेके आता है, हालेलुया। हर एक के पास एक बोझ है, हर एक के पास एक दुख है। कोई ऐसे प्रभु के पास आता नहीं, अपनी चिंताओं को लेके आता है, अपने हर एक मसले फासलों को लेके आता है, हालेलुया। पढ़िए, हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे बढ़िए, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन दीन में हूँ, हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी जुआ की बात कर रहा है परमेश्वर? खुदावंद कहता है कि तुम मेरे करीब आओ और तुम अपना बोझ मुझे दे दो, हालेलुया, और मेरा जुआ तुम उठा लो, हालेलुया। तो कौन सी जुआ की बात कर रहा है? हालेलुया। आप कहेंगे, पास्टर ये वचन कैसा है? आओ कष्टी बाहेर करतो तुम्ही मन सवरिया, हालेलुया। तुमची ओझे मला द्या आणि माझे हलके जू तुम्ही घ्या। वो प्रभु क्या बता रहा है तू, हालेलुया, कि तू कह रहा है बोझ को मुझे दे दो, हालेलुया, और मेरा बोझ तुम लो। ये कौन सी बोझ की बात कर रहा है खुदावंद, हालेलुया। कभी आपके माइंड में कभी ये वचन जब 1000 बार आप पढ़े रहेंगे, ईसाई है आप, हालेलुया, विश्वासी लोग हैं आप, ये वचन आपने 1000 बार पढ़ा है, लेकिन ये कभी पूछा है कि ये परमेश्वर ये कौन सी जुआ की बात कर रहा है, ये कौन सी बोझ की बात कर रहा है कि तू कहता है कि तू मेरा बोझ को उठा, हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, हालेलुया, हालेलुया। ये बोझ है
कि जो नाश हो रहा है उसके लिए घुटने टेक प्रार्थना करना। हालेलुया। वो उसके लिए जो अंधकार में भटक चुका है उसे राह में लाने के लिए हमें परमेश्वर का काम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई कर्जे में, कोई मुश्किल घड़ी में है, कोई किसके परिवार में अशांति है, उनके लिए दुआ करना है परमेश्वर का बोझ है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बोझ की बात कर रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। वो हर दिन परमेश्वर से बातें करता था। एक दिन उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरा बहुत बड़ा बोझ है, मेरा बहुत बोझ है, मैं सब दुनिया में सबसे बड़ा बोझी व्यक्ति हूँ। और वो परमेश्वर के पर एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाया और परमेश्वर ने उसको अपने सामने बिठाया और कहा, मेरे दास, मेरे बेटे, आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बोझ मुझ पर है, सबसे ज्यादा बोझ मेरा तुझ पर है। हालेलुया। तो एक बात कहता हूँ, तेरी थैली जहां पर लगी हुई है, थैली को ढूंढ ले। हालेलुया। वो स्वर्ग में चला गया और वो अपने नाम की थैली उसने ढूंढ के निकाली। हालेलुया। उसने थैली को देखा, थैली को ऐसे हाथ में पकड़ा और वो चल रहा था। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता मुझे? हालेलुया। हाँ प्रभु, मुझे ही है। तो एक काम कर, एक थैली पकड़ और इससे कम थैली कौन सी है ढूंढ के लेके आ। हालेलुया। इससे कम थैली, इससे जो चिंताएं आप करते हो वो चिंताएं परमेश्वर के सामने खड़ी है। हालेलुया। और वो लड़का, वो जो व्यक्ति है, वो घूमता रहता है, वो हर एक जो थैली है उठाता है, वो थैली उस बोझ से ज्यादा वजन होता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो आके खुदा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, पिता, ये तो बोझ मुझसे ही ज्यादा है। तो बोला, कैसा? देख तू कितना परमेश्वर की चिंता है बहुत छोटी है। हालेलुया। तो वो खुदा को धन्यवाद करते हुए निकल आया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है, एलिया दुखी था, भोगी व्यक्ति था, उसके जीवन में भी दुख था, उसके जीवन में भी सुख भोगी मनुष्य था हमारे समान। हालेलुया। फिर भी वो खुदा से बातें करता था। हालेलुया। आपके पास समय नहीं है, आप हमेशा काम में व्यस्त होते हैं। आपको पता है खुदा से बढ़कर आपका काम कौन सा? इतना बढ़कर खुदा से बढ़कर कोई काम इस दुनिया में है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इससे बढ़कर कोई काम है नहीं। हालेलुया। आपको खुदा सबसे बड़ा काम खुदा है, उससे प्रार्थना करना। हालेलुया। आपको प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। दिन रात परमेश्वर की दुआएं देना है। हालेलुया। जब सवेरे आपको प्रार्थना का समय चुक जाता है, काम करना है। हालेलुया। लेकिन काम का समय 8 घंटा है। हालेलुया। ये 24 घंटों में 8 घंटा काम का समय है। हालेलुया। बचे जो समय है आपके पास, हालेलुया, जो समय बचा है, उस समय में आपको परमेश्वर के साथ निभाना है। हालेलुया। जैसे आपको लगता है कि परमेश्वर कि हमारे हर समय में जब तुम मुश्किल घड़ी में आते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे सामने आकर मेरे मुश्किल घड़ी में साथ निभाए, तो उसी तरह आप भी परमेश्वर को जब आपकी जरूरत होती है तो आप उसके पास जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कार्टून कितना अच्छे से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जब वो बच्चे आते हैं तो शैतान उन्हें क्या कर देता है? उनको परमेश्वर का वचन सुनने देता नहीं, परमेश्वर की हुजूरी में रहने देता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बच्चों को वचन कहता है कि बच्चों को तुम आज्ञा में रखो, आज्ञाधारी बना। परमेश्वर को, आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर को पता है आपको विश्वास ही नहीं बनना है, आपको आज्ञाधारी बेटा बनना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सबका है, सब बाप का बेटे
बाप पर विश्वास करते, लेकिन आज्ञाधारी 100 में से एक होता है। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास के परे है आज्ञाधारी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बुढ़ा पुत्र के 2 पुत्र थे, एक बुढ़ाव था, सब कुछ लेके चला गया, वो भी अपने बाप पर विश्वास करता था, बाप भी बेटे पर विश्वास करता था, लेकिन आज्ञाधारी नहीं था। आज्ञाधारी वही था जो सब कुछ की, जो पिता मेरे कुछ नहीं है, मुझे तू चाहिए, सिर्फ धन दौलत नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, वो बड़ा बेटा था घर का। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता का एकलौता बेटा था, उसने सब कुछ हम पर दे दिया। हालेलुया, वो हमारे लिए निर्वस्त्र हो गया, वो हमारे लिए कलंकित हो गया, वो हमारे लिए शापित हो गया, वो हमारे लिए, वो राजा था, वो प्रजा बना हमारे लिए। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो आपसे आज्ञाधारी बेटा था। किसका? स्वर्गीय पिता का। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं एलिया हमें भी प्रार्थना का जीवन कीमती जीवन है। हालेलुया, और वो जो प्रभु का दास प्रभु के सामने खड़ा था और उसने कहा सब घूम आया, हाँ प्रभु मैं सब घूम आया, लेकिन मुझसे ज्यादा थैली, मुझसे ज्यादा कम वजन, या थैली में वजन सबसे कम किसी का नहीं है, सबसे ज्यादा मेरा कम है। हालेलुया, हालेलुया, इसके लिए आपके पास जो भी कुछ है, जो खुदा ने दिया है, उस पर विश्वास कर उसमें आनंदी बने रहो। हालेलुया, इधर उधर झांको मत, इसके पास कितना है, उसके पास कितना है। हालेलुया, हमारे बीच में ये सोच है, ज्यादा करे हमारी महिलाएं ज्यादा खींची जाती है, उन्होंने ये लिया, उन्होंने वो लिया, नहीं, तुम्हारा पति सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया, क्योंकि एक विश्वासु घरों में तुम्हारा जन्म हुआ है। हालेलुया, अन्य जाति के लोग देखो, हालेलुया, हालेलुया, वो भी चीजें मांगते हैं, वो भी चीजें मांगते हैं ना, वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन तुम अपने स्वर्गीय पिता के पास देखो। हालेलुया, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें दिलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कोई कहे आमीन। हालेलुया, खुदावन कहता है देख उस अन्य जातियों को कि वो क्या क्या मांगते हैं, लेकिन तेरा पिता जानता है तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, 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 आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रभु का बोझ लेके चलो। हालेलुया, खुद का बोझ मत उठाओ। हालेलुया, प्रभु का बोझ उठाओ। हालेलुया, अपना बोझ प्रभु पर डाल। हालेलुया, क्यों तू घबराना, सारा दर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा, भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनके संभाल करेगा, वो प्रभु पर डाल दिया है, अब क्या घबराना। हालेलुया, आप जब प्रार्थना करने जाते हैं तो क्या मांगते हैं प्रभु से? गाड़ी दो, बंगला दो, हालेलुया, या साड़ी दो या मारी दो। हालेलुया, क्या इसका बुरा करो उसका बुरा करो, ये चीजें मांगना छोड़ दो। हालेलुया, आप प्रभु के पास जाएंगे ना तो खुदा को कहो प्रभु मला तू पाहिजे, तुझा स्वभाव मला पाहिजे। हालेलुया, जसं तुझं हृदय आहे तसं मला तुझं हृदय पाहिजे, तुझ्या हृदयामध्ये निष्कपट नाही, जलन नाही, तिरस्कार नाही, द्वेष नाहीये, असं मला बनव। हालेलुया, ज्या दिवशी मी तसा व्यक्ती बनेल त्या दिवशी मी खरा ख्रिस्त असेल। हालेलुया, तेव्हा मी खऱ्या ख्रिस्ताचा मुलगा असेल। हालेलुया, तुम बाजू वाले से बात नहीं करते, तुम्हारे जो आने वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो गया, वो जो दूर से आएंगे, लेकिन तुम्हारा बाजू वाला सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। इसलिए देवाचं वचन सांगतो शेजाऱ्यावरती प्रीती कर। हालेलुया, जशी स्वतःवर प्रीती करतोस तसं शेजाऱ्यावरती प्रीती कर। हालेलुया, हालेलुया, तर तुमच्यामध्ये ख्रिस्त नसेल तर तुम्ही ख्रिस्त काय जगाला दाखवाल? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
और जब तुमच्या जीवनामध्ये जो मसीह के संग खड़ा है उसके जीवन में तूफान आंधी है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है, समझ जाना आप गलत जगह, आप गलत जगह पर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। जो मसीहत में चल रहा है, जो मसीह के संग खड़ा है, उसके जीवन में दुख और तकलीफ है और जरूर है। हालेलुया। खुदावंद कहता है उस मुश्किल को और मत दे, मेरे और दे। हालेलुया। पतरस तो खुदा ने कहा कि पतरस ने जताया, ए पिता मुझे भी पानी पर चलना है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे नकार दिया, नकार दिया। आपको कोई पूछता है कि पप्पा मुझे भी गाड़ी चलाना है, आप क्या कहते? चुप बैठ, तुझे अभी नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चलाता हूँ। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा डैडी कहता है तुझे पानी पर चलना है, चल मेरे और देख और तू पानी पर चलेगा। हालेलुया। हमारी सोच वैसी चाहिए, हमें लोगों को उत्साहित करना है। तुम भी कर सकते हो, तुम प्रभु से बात कर सकते, तुम भविष्यवाणी कर सकते, तुम लोगों को चंगा कर सकते, तुम मुर्दों को जिला सकते, तुम कुरों को शुद्ध कर सकते। तुम्हें वो ताकत है जो मेरा पिता है जिसने मुझे दिया है वो तुम्हें भी देगा। हालेलुया। आपको ये बोझ है परमेश्वर का। हालेलुया। खुद का बोझ मत लेके जाओ, खुद को, आपका बोझ आपको दबा रहा है, आप दबे इसलिए, प्रभु ने आपको दबाया नहीं, शैतान ने आपको दबाया नहीं, आप खुद अपने बोझ से दब चुके हैं। हालेलुया। आज सवेरे जब मैं 8 बजे बिस्तर में, मुझे लगा था कि मैं आज उठूंगा नहीं, इतनी मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दास का ये वचन चालू हो गया और उसने कहा कि तुम्हें उठना है, बोझ लेके प्रभु का चलना है। हालेलुया। उसके वचन जैसे चालू हो गया, मेरे शरीर में एक सामर्थ्य आ गया और मैं उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम मनुष्य पर विश्वास मत करो, भीड़ आएगी, भीड़ जाएगी। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचो मेरे पास मामा है, चाचा है, काका है, बहुत पैसे वाला है, मैं तकलीफ में रहूंगी, संकट में रहूंगी, मेरा मामा मुझे मदद करेगा, मेरा काका मुझे मदद करेगा, मेरी मासी मुझे मदद करेगी। ये एक तुम्हारी गलतफहमी है, कोई नहीं आएगा। और ये परमेश्वर ने सिद्ध करके दिखाया। जिस दिन कोरोना आया था, अपनों ने भी मुंह फेर लिया था, तो गैरों की क्या बात करते। हालेलुया। हालेलुया। बिल्डिंग के तुम्हारे पड़ोस लोग फोन करके बोल रहे थे कॉर्पोरेशन को, यहाँ पे कोविड पेशेंट है, जल्दी आओ लेके जाओ उसे। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी गैरों पर अपनों पर गैर में एतबार नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों के साथ चलता था, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था। यीशु मसीह दुनिया में आया था तो वो लोगों को चंगा कर रहा था, मुर्दों को जिला रहा था। हालेलुया। बहनों को सुन रहे थे, गूंगे बोल रहे थे और लोग कहते थे कि ये कौन है, क्योंकि ये खुदा के काम कर रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने वही अधिकार दिया है। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनोगे, आप प्रार्थना करने व्यक्ति बनोगे, तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर काम होगी। फिर आप अपने रिश्तेदारों में, आपके लोगों में एक अलग व्यक्ति कहलाएंगे। हालेलुया। लोग कहेंगे जानता वाला है। हालेलुया। जानता जो तुम नहीं समझ सकते वो समझने वाला, क्योंकि उसका नाता परमेश्वर से बना हुआ है। हालेलुया। 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 समझ लो, आपका रिश्ता, आप आज आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो शर्म करो, आपको शर्म करो। आपके पास 25,000 की साड़ियां है, 50 लाख की गाड़ी है, 2 लाख का सोना है, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। सबसे बेशर्मी की बात है, क्योंकि आत्मा नहीं है, तुम आत्मिक जीवन में अंधे हो। हालेलुया। तुम अंधे हो चुके हो। हालेलुया। राजा ने फरमान छोड़ा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरा स्वप्न का राज बता सके, स्वप्न का अर्थ बता सके। कोई नहीं था। किसी ने कहा एक व्यक्ति है, उसका नाम यूसुफ है। हालेलुया।
क्यों? सब लोगों में यूसुफ परमेश्वर के करीब था, प्रार्थना करने वाला और लोगों का बोझ लेके चलने वाला। हालेलुया। और फिर राजा फेरो ने कहा जाओ उसे लेके आओ। जब वो यूसुफ जब आया, पवित्र आत्मा के साथ खड़ा रहा, उसने उस स्वप्न का अर्थ बताया। राजा ने कहा यही अर्थ है, यही सही है। हालेलुया। आप एक प्रार्थना करने व्यक्ति बनोगे तो आपके जीवन में आशीष की बारिश होगी, आप रूहें बचाने वाले बनेंगे। हालेलुया। आज प्रार्थना का बोझ क्या है? परमेश्वर का बोझ क्या है? आपको रूहें बचाना है। पंडित रमाबाई बहुत जगह घूम रही थी। हालेलुया। और बंगाल में गई, इंग्लैंड में गई, हर जगह गई। हालेलुया। बड़ी होशियार थी, बहुत विद्वान थी। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में इतने तकलीफ, इतने मुश्किल आए, तो वो जब बंगाल में गई तो बंगाल में उसने एक सेवक के दास के साथ उसने वचन को सुना, वो परमेश्वर के प्यार में गिर गई। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने उसके ऊपर, परमेश्वर की आत्मा, उसने एक जो महिला है जिसने पति ने छोड़ा है, संसार ने उसे नष्ट नाबूद किया है। हालेलुया। जिसका नाम ही संसार से खत्म हो चुका है, उनको जीने की कगार पे नहीं है, वो मरने के कगार पे, ऐसे लोगों को उसने प्रचार किया, ऐसे लोगों को उसने संभाला। हालेलुया। आज उसका नाम परमेश्वर ने रोशन किया है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। यीशु मसीह किसका धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन को परिवर्तन करने आया है। हालेलुया। बाइबल, पवित्र शास्त्र धर्म की बात नहीं कहती। हालेलुया। ये परिवर्तन की बात करती। हालेलुया। आप जब इस बोझ को लेके चलेंगे, आपका बोझ निकाल दो। ये बोझ लेके बैठे हैं ना, भाड़ा भरना है, पैसा खर्च करना है, कपड़े लेना है, ये करना है, ये बोझ लेके बैठे आप किस वक्त? सर पर। तो ये बोझ आपको उठने देगा नहीं, ये बोझ आपको उठने देगा नहीं। हालेलुया। इस बोझ को निकाल कर फेंक दो और खुदा का बोझ लो। हालेलुया। खुदा का बोझ लोगे तो देखो इस एलिया को 3.5 साल अकाल गिर गया था, लोग भूखे मर रहे थे, बिना पानी के मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर एलिया को 3 समय का भोजन दे रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। फिर भी वो रो रहा था, हे पिता, ये लोग मर रहे हैं, मैंने भी चाहत नहीं कि लोग मरे। जानवर मर रहे थे, आदमी मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, पशु पक्षी मर रहे थे, पानी खत्म हुआ था। 3.5 साल आसमान का खुदा ने, उसने एलिया की बात मानकर, कौन है एलिया? प्रार्थना में ताकत है। आप प्रार्थना करेंगे तो लोगों का जीवन बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम एक सुख लोभी और दुख लोभी है, हम भी एलिया जैसे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना जो व्यक्ति करता है, उसके लफ्जों की बात खुदावंद उठाता है। हालेलुया। वचन कहता है वो अपने संदेशों की, नबियों की हर एक बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बोझ को लेकर चलने वाला व्यक्ति, जो मन और रूहें बचाना है। हालेलुया। भीड़ आई मतलब रूहें बचे नहीं, ऐसे नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास लाखों के लोग कगार पे थे, लाख लोग उसके पीछे आगे पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब समय आया उसे पकड़ाया गया तो चेलों ने भी साथ छोड़ दिया था। हालेलुया। इसलिए रिश्ता प्रभु से कायम रखो। हालेलुया। रिश्ता प्रभु से बनाए रखो। हालेलुया। रिश्ता आप तो बनाने प्रभु से, तो मम्मी पापा आपको सोन लेके जाएगा नहीं। हालेलुया। आपका खुदा आपको सोन ले जाएगा। हालेलुया। उधर ना मम्मा ना पापा है, ना डैडी ना बीवी ना बच्चे, उधर से क्या है? अपना पिता है, ओनली बॉस। तूने मेरे लिए क्या किया? तूने स्वर्ग में स्वर्ग से निकला तो पृथ्वी पर गया, पृथ्वी पर तूने मेरी आज्ञा को माना। मेरे जो दुखी है, कष्टी है, जो बीमार है, जो अंधकार में फंसे, उन लोगों के लिए प्रार्थना की नहीं। मैं अपने परिवार में व्यस्त था, मैं अपने कामों में व्यस्त था। प्रभु से बढ़कर आपका काम है। हालेलुया। अरे
प्रेयर इज अ वेपन, स्ट्रॉन्ग वेपन। आपको मालूम है आपका हथियार कौन सा है? कौन सी हथियार है आपके पास? आपके पास एक वचन आपकी तलवार है, हालेलुया। प्रार्थना आपकी ढाल है, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो तो आसमान के खुदा ने एलिया की प्रार्थना सुनकर 3.5 साल बारिश बादल को आज्ञा दी कि बादल को बरसना नहीं, हालेलुया। और खुदा भी चुपचाप बैठ गया। क्यों? कि मेरे बेटे ने बोला है, हालेलुया। खुदा भी आपकी कितनी इज्जत करता है, हालेलुया। मेरे बेटे ने बोला है, हालेलुया। आज कोई भी आप बोते हैं ना, हालेलुया, तो बाप बेटा कहता है मेरे बाप ने बोया है, हालेलुया। कोई भी पेड़ आम उगता है ना, बनता है, कोई आके बोलता है मेरा बाप का पेड़ है, मेरे बाप ने लगाया है, हम उस पर अथॉरिटी अधिकार जमाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह तुम इस परमेश्वर ने जो आपको बोझ दिया है वो बाप का बोझ लेके चलो, हालेलुया। जाओ प्रचार करो। जो अंधकार में फंसे, जो मौत के कगार पर खड़े, बीमारी में लेटे हुए, डॉक्टर ने कहा कि अब ये जिंदगी में उठ नहीं सकेंगे, डॉक्टर कह रहा है खुदा ने, हालेलुया। जब खुदा ने उसे बनाया था उसके दोनों पैर अच्छे थे, उसकी आंखें अच्छी थी, कान अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, हालेलुया। खुदा ने कहा है जा उसे जाके उसके लिए दुआ कर। उसके बोझ को हम उस भाई का बोझ लेते हैं और खुदा के चरणों में सौंपते हैं। खुदा इस भाई को बचा, हालेलुया। यीशु मसीह जब उस याईर की कन्या के घर पे चले गए तो लोग रो रहे थे, लोग मातम कर रहे थे, हालेलुया। कहे थे कि खत्म हो गया, इतने 12 साल की बच्ची, कुछ नहीं देखा, संसार देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, मर गई, हालेलुया। और खुदा जब उसके अंदर चला गया, खुदा ने कहा रोना धोना मत करो, क्यों? ये सोई है, ये मरी नहीं, हालेलुया। क्या क्या खुदा ने वहां, यीशु मसीह ने क्या क्या, वो आ जाकर उसने उसके लिए कोई मंत्र बोला, कोई औषध लगाया, सब प्रार्थना किया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने प्रार्थना की वो जीवित हो गई, हालेलुया। उसी तरह तुम्हारा बिजनेस मर गया हो, तुम्हारा काम में आगे नहीं जा रहे हो, हालेलुया। आपके पति पत्नी में तकलीफ है, आपका रिश्ता खत्म होने के कगार पे, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसको कहो, हालेलुया। उस रिलेशन में, उस परिस्थितियों में परमेश्वर को ले लो, हालेलुया। उस बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, फिर परमेश्वर उस बोझ को खुद लेगा और उसमें अंदर जो एक मछली होती है, हालेलुया, कोई मछली बीमार होती है, हालेलुया, उसके अंदर आयु तो बहुत है लेकिन उसको कोई बीमारी, कांटा चुभ गया, कोई जहाज के टकराने से वो क्या होती है, जख्मी होती है, इसका मतलब मरने वाली है। आपके जीवन में कोई तो जख्म है, शैतान आपको जख्म देता है, हालेलुया। अनफॉरगिवनेस, अक्षमा की आत्मा, एक जख्म आपके अंदर है, क्षमा न करायचं हृदय, मी क्षमा नाही करणार, त्यांच्यामुळे माझे दिवस वाईट आले, त्यांच्यामुळे माझे दिवस खूप खराब झाले, त्यांच्यामुळे मी इथपर्यंत पोहोचले, हालेलुया। ये जख्म को निकाल दो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस एलिया ने जो बारिश रुकी थी, उस एलिया ने फिर से प्रार्थना की, 3.5 साल के बाद फिर से बारिश आई, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन एक बोझ भरे जाए परमेश्वर के लिए, खुद का बोझ लेके मत चलो, आपके बोझ से कुछ नहीं होने वाला, हालेलुया। ये पतरस भी पागल जैसा बैठा था, अंधेरे में रात में जाल डालकर बैठा था, रात भर जाल डालता, सवेरे सूरज उगा, एक भी मछली नहीं आई। जब वो जाल को इकट्ठा कर रहा था तो उसके जाल में एक मछली भी नहीं थी। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी मेहनत सब व्यर्थ हो गई। आज ऐसे लोग दुनिया में है जो आपको अपनी बुद्धि से चलाते, हालेलुया। हे कर, ते कर, तसं कर, असं कर, सगळं केलं भाई, पण काय हटत नाही, हालेलुया। तो करायचं काय? कौन है मुझे यहां से बाहर निकालने वाला? तब यीशु मसीह आया और पतरस को कहा, हे पतरस, मुझे तेरी होड़ी तो दे, नाव नैया तो दे,
मुझे प्रचार करना है। हालेलुया। वो नैया मतलब तुम्हारा शरीर है, प्रभु को दे दो, सौंप दो। हालेलुया। उस नैया के अंदर परमेश्वर खड़ा हो गया और उसने प्रचार चालू किया। प्रचार खत्म होने के बाद उसने पतरस को देखा, पतरस के हाथ में कुछ नहीं था। हालेलुया। फिर पतरस को परमेश्वर ने कहा कि जाल बिछा। उसने जाल बिछाया। रात के समय मछलियां रात के समय अंधकार में पकड़ी जाती है। हालेलुया। लेकिन दिन में मछली का झुंड उसके किधर जाल में आ गया। वो नैया मतलब तुम खुद हो। आपका शरीर, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने एक बात कहा, पतरस ने कहा, गुरुजी, स्वामी, रबूनी, मैं तुमसे कह रहा हूं, हमने रात भर ये जाल बिछाया लेकिन हम मछली नहीं पकड़ पाए। वो कहते तेरी मेहनत, तू जो मेहनत कर रहा था तो मैं वहां नहीं था। हालेलुया। हाले इस्राएल लोग 400 साल से उस गुलाम फेरो की गुलाम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ मूसा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा उसके संग खड़ा रहा तो समुद्र को डुबागा। हालेलुया। आसमान के खुदा ने शोक से क्या भेजा? मन्ना भेजा, क्योंकि मूसा उसके संग था। हालेलुया। यार की कन्या के संग कौन था? यीशु मसीह खड़ा था। हालेलुया। यरीहो की दीवार इतनी ऊंची थी। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा था यरीहो की दीवार के संग यीशु था, यहोशुआ था, लेकिन उसने कहा यहोशुआ को याजक को लेके चल। किसको लेके चल? याजकगण को लेके चल। याजक जब उनके संग थे तो दीवार टूट गई, बिखर गई। हालेलुया। कब बिखर गई? जब मनुष्य थक गया। हालेलुया। एक शहर को चक्कर मारना आसान है, मुश्किल है। मैंने आपको कहा एक गड्डी ले लो और पूरे शहर को चक्कर मार के आ जाओ, आप थक जाएंगे। खुदा शहर इतना बड़ा है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा इस दीवार को तोड़ने के लिए तुम्हें चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। हालेलुया। परमेश्वर उन बिना चक्कर का वो दीवार गिरा सकता था, लेकिन खुदा उनको समझा रहा था कि मेहनत कर, जब तू मेहनत करेगा मेरा नाम अपने होठों पर आएगा। हे स्वर्गीय पिता, हे यहोवा परमेश्वरा, मेरी आराधना सुन, मेरी प्रार्थना सुन। इस मुश्किल से बाहर निकाल। लोग प्रार्थना करना चालू हो गए, प्रभु के लोगों के मुंह में नाम आने लगा। हालेलुया। सुख में परमेश्वर को याद नहीं करते। दुख आया तो परमेश्वर 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 पिता पिता पिता, वाचो वाचो वाचो। हालेलुया। दुख आया है, दुख में हम परमेश्वर के, लेकिन प्रभु कहता है दुख में सब लोग जाते हैं, प्रभु बनता मैं तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया। इसलिए रिश्ता कायम करो। हालेलुया। जब रिश्ता तुम्हारा परमेश्वर से रिश्ता तुम्हारा मजबूत होगा, कोई गम तुम्हें आके डुबाएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तुम चाहिए, परमेश्वर का बोझ लेकर चलने लोग चाहिए। पहले तुम परिवार के लिए बोझ उठाओ, फिर अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ उठाओ, फिर अपने देश के लिए बोझ उठाओ, फिर राष्ट्रों के लिए बोझ उठाओ, फिर संसार के लिए बोझ उठाओ। हालेलुया। जाओ, देखो उस जगह पर जाओ, ससुन जाओ, केन जाओ, आपने कभी नहीं जाओ। मैं जाता हूँ, देखता हूँ 6 साल के बच्चों को कैंसर, 10 साल के बच्चों को HIV, कुछ बच्चे अब तक दुनिया देखी नहीं, कैंसर। 18 साल के बच्चे को कैंसर, फर्स्ट कैंसर, सेकंड कैंसर, थर्ड कैंसर लेवल जा रहा है। बच्चा इतना अच्छा है लेकिन वो मरने की कगार पे है। कैंसर की आत्मा उसे पकड़ चुकी है, चकर चुकी है, आंख से पानी आता है। मेरे सामने एक बच्ची थी 18 साल की, 19 साल की, वो गन्ने के खेत में काम करने लगती थी, भीड़ से थी, उसके बच्चे को उसने गवा दिया। वो रात दिन भर रो रही है, उसके कपड़े सही नहीं थे। आज लोग कपड़ा देखकर नजदीक जाते हैं। तुम अमीर होगे तो 100 चिट्ठी आपके पास आएंगी शक्कर को चखने के लिए।
मैं उस लेडी को देख रहा था, 1500 रुपए न भरने के कारण, उसके बाद 1500 रुपए नहीं थे, इसके लिए उसके बच्चे को, वो बना हुआ बच्चे को मूवी देखने, वो बोलती मेरा बच्चा मर गया है, पता है, उसका मुंह देखना है मुझे। उस माँ को मुंह देखने के लिए भी मैनेजमेंट नहीं दे रहा था, और वो अकेले रो रही थी। एक फैमिली था, मणिपुर का था, बच्चा अच्छा था, जन्म लिया अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, 10 मिनट के बाद पता चलता बच्चा मर गया। वो लड़की, वो औरत इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। खुदा को कहा कितने बच्चे मर रहे हैं, शायद खुदा ने कहा तू इसके लिए दुआ करता तो ये बच्चे जाते। हालेलुया। एक व्यक्ति डिलीवरी कर रहा था, बच्चा छेड़ने के पहले ही वो गिर गया, बच्चा जगह पे मर गया। डॉक्टर ने लेने से पहले ही वो हाथ से छिटक गया। हालेलुया। इसलिए खुदावंत कहता है जब तुम हर समय प्रार्थना में बने रहो, खाना आ गया, थैंक यू लॉर्ड, आपने खाना मुझे दिया। आप बोलेंगे क्या है, जाके देखो रस्तों में, इंडिया में कितने 30-40% लोग खाने के कारण मर रहे हैं। हालेलुया। उनको खाना नहीं मिल रहा है। आज आपके साथ जब खाना आता है तो आप उसको फेंक देते, बीवी के सब पे फेंक देते, उसे मार देते, निकल जाते। लेकिन जाके देखो चौक में लोग एक एक टुकड़े के लिए रोते, कहते हैं कि लॉर्ड गिव मी, कोई तो भेज मेरे लिए जो अनाज लेके आए, रोटी लेके आए। ऐसे बच्चे रहते, ऐसे देखते रहते। हालेलुया। उनके आंखों में ना पैसे की चाहते, बस मुझे रोटी मिले। हालेलुया। उस बोझ को लेके चलना है। हालेलुया। उस बोझ को लेके चलना है। हालेलुया। आप होटल में खाना खाने जाते, इतना खाते छोड़ के चले जाते। हालेलुया। समझ लो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस बोझ को लेके चलो। हालेलुया। बोझ क्या है, प्लस समझ लो कि परमेश्वर का बोझ क्या है। परमेश्वर का बोझ है कि रूहों को बचाओ, आपके लोगों को बचाओ। जब वो श्रीमंत राजा था, वो मर गया, अरे भिखारी लाजर भी मर गया। जो भिखारी लाजर था वो अब्राहम के बाएं ओर जाके बैठा था, सुख लोक में था, लेकिन जो राजा था वो नरक में चला गया था। Why? क्योंकि जब राजा के महल के सामने एक भिखारी लाजरस, उसके शरीर में पूरे फोड़े थे, कुत्ते आकर उसके फोड़े को चाटते थे, लेकिन राजा ने कभी उस पर रहम नहीं किया। कभी राजा ने उस पर रहम नहीं किया कि जाओ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने हकीम है, जाओ इस जो आदमी रास्ते पर पड़ा है, जो जख्मों से भरा है, जाकर उसका क्या करो, जख्म शुद्ध करो या उसको मलहम पट्टी करो। कभी उसने सोचा नहीं। इसलिए खुदावंत कहता है मैं किसका परमेश्वर हूं? गरीबों का परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है अमीरों का स्वर्ग में जाना मतलब कैसा है? सुई के नाक से ऊंट को गुजरना। हालेलुया। नहीं जा सकते। उनका हृदय वो डिपेंड पैसे पर रहते हैं। हालेलुया। I have lot of money, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। You are beggar, आप भिखारी, आपको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। I am not beggar। हालेलुया। हालेलुया। मैं भिखारी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है भिऊ नकोस, घाबरू नकोस। हालेलुया। हालेलुया। तुझा परमेश्वर भिऊ नकोस, घाबरू नकोस, तुझा देव तुझ्या बरोबर आहे, तुझा परमेश्वर तुझ्या पक्षाचा आहे, तो मनुष्य माझे काय करणार? जब खुदा तुम्हारे संग है तो तुम्हारे हर एक बात को मानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन तुम प्रार्थना से बोझ उठाने लोग चाहिए। एलिया बोझ उठा रहा था उन लोगों के लिए। उन लोगों ने परमेश्वर से तौबा कर लिया था, तो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे थे, फिर भी उन लोगों की मौत को देखकर एलिया खुदा के पास रो रहा था। हालेलुया। ये पिता इनको बख्श दे। हालेलुया। आपके भी जीवन में कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, उसको आपको बख्शना है। हालेलुया। तब आप आगे जाओगे, आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। विदाउट प्रेयर आपका परमेश्वर नाता हो नहीं सकता।
इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करा, प्रभु मध्ये सर्वदा आनंद करा. Rejoice in the Lord always. हालेलुया. खुदा उस यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा हुआ था, फिर भी उन लोगों को कह रहा था, प्रभु को कहता है पिता इन्हें माफ कर, इन्होंने जो किया है इन्हें पता नहीं. मरते मरते सलीब पर उसने हमें माफ करके चला गया. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए प्रार्थना जीवन में कीमती है. हालेलुया. क्योंकि वचन कहता है याकूब, हालेलुया, जब याकूब अपने राहेल को, हालेलुया, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, वो प्रार्थना किया उसने किसके पास? परमेश्वर के पास. उसे बच्चा हो गया. हालेलुया. राहेल बोलती थी की तो मेरा देव आहे का तुला मुलं देण्यासाठी. हालेलुया. तो परमेश्वर ने कहा, प्रार्थना किया, और उसने याकूब ने प्रार्थना किया, उसी समय वो जन्मी, ये बच्चे को उसे जन्म दिया. हालेलुया. प्रार्थना कितनी कीमती है जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंस है. जिसे परमेश्वर, आप बोझ को लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर आपके बोझ को देखता है, ये प्रभु आपको ब्लेस करना चालू कर देता है. हालेलुया. आप एक ईसाई व्यक्ति, एक प्रार्थना करा व्यक्ति ऐसा होता है, मेणबत्ती जैसा, वो खुद जल जाती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है. आप खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे. हालेलुया. आप मांग रहे किसको? उन लोगों के लिए. प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया, वो खुद मर गया लेकिन मरते मरते उसने बता के चला गया कि ये पिता इन्हें माफ कर. वो बोझ था कि इनकी रूहें बचाई जाए, मेरा लहू का शाप इन पर ना आए. हालेलुया, हालेलुया. वो समझ लो, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए शरीर की अभिलाषा से नहीं समझ सकते, आत्मा की अभिलाषा से समझ सकते. आज कितनी बार इस वचन को आपने बोला है या वचन को आपने पढ़ा है, लेकिन ये बोझ को आप समझ नहीं सके कि कौन सी बोझ की बात कर रहा है परमेश्वर. हालेलुया. एक जॉन हैगी परमेश्वर का दास था. हालेलुया. उसने प्रार्थना किया. बहुत सी वेश्या वहां पर काम कर रही थी, गलत काम कर रही थी. उसने घुटनों में जाकर प्रार्थना किया. 7 साल उसने प्रार्थना किया घुटनों को जाकर. कभी सरकार को उसने चुनौती दी नहीं कि ये बंद करो, वो बंद करो, नहीं. उसने जाके घुटनों पर प्रार्थना किया. 7 साल के बाद एक ऐसा लॉ उस देश में आया कि ये सब कुछ बंद हो गया. किसने बदल दिया? तो लोग जो जानते थे वो बोले कि तूने क्या किया, तूने कैसा बंद कर दिया सब. उसने बोला आज मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा किसने बंद कर दिया. तो उसने सबको लेके आया तो देखा तो वो 14 घंटा वो घुटने पे प्रार्थना करता था. जमीन धस गई थी. उन्हें बोला इसने बंद कर दिया है. देखा तो 2 घुटनों का निशान, 1 इंच या 1.5 इंच जमीन धस गई थी. हालेलुया. एक प्रभु के दास ने प्रार्थना कर रहा था जवान लोगों के लिए, देश के लिए. वो 7 साल प्रार्थना कर रहा था. तो कितने घंटे? 12 घंटे. तो उसका हार्ट शिफ्ट हो चुका था. ये हार्ट का जो मेजरमेंट है ना वो सरक गया था. डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हारा हार्ट प्रार्थना करके, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते तो ऐसे बैठ जाते, घंटे तो बैठ जाते ऐसे आपके जैसे ऐसा नहीं. प्रभु ऐसा नहीं. हम प्रभु के दास जो होता है वो ऐसा बैठता है, पूरा बोझ नम्रता से ऐसा नीचे आता है. तो ऐसे रहने से उसका जो हार्ट है उसका हार्ट शिफ्ट हो गया. डॉक्टर कहा अभी तू बच नहीं पाएगा, हार्ट शिफ्ट हो चुका है. उसने कहा हंसा, क्योंकि ये हार्ट शिफ्ट ना होता तो इनकी जिंदगी शिफ्ट ना होती. हालेलुया. ये हार्ट शिफ्ट ना होता तो ये अंधकार से निकालकर जीवन के पुस्तकों में इनका नाम शिफ्ट नहीं होता. हालेलुया. और कुछ दिनों के बाद जब वापस
डॉक्टर के पास चला गया तो उसका हार्ट फिर से उसी जगह पे फिक्स हो गया। ये प्रार्थना की कीमत है पियो। हालेलुया। प्रार्थना मतलब तुम मजाक बनाते हो, क्या है प्रार्थना? हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना की कीमत क्या है? पढ़िए रिवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8, पढ़िए प्रकाशन 5:8, प्रकाशन रिवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 एंड रिवलेशन चैप्टर 8 वर्स 5। प्रार्थना क्या है? पढ़िए। जब उसने पुस्तक ले ली, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चारों प्राणी और 24 प्राचीन हाँ उस मेमने के सामने गिर पड़े हाँ और हर एक के हाथ में वीणा हाँ और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हाँ। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। हालेलुया। हालेलुया। किसकी प्रार्थना है? और स्वर्ग जब आप प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो, घुटनों पर आकर, किसके लिए? इस्राएल के लिए, भारत देश के लिए, जवान लोगों के लिए। आज हर एक जवान पब में नाच रहा है, जवान लड़कियां पब में नाच रही है, 17 साल की लड़की सिगरेट फूंक रही है। हालेलुया। जब मैं देखता हूं तो आंख से पानी आता है। इसकी उम्र में अभी खाना पीना है, उस सिगरेट बुरी आदतें, हालेलुया, बुरी आदतें उन्हें नाश कर रही है। आज देखो कदम नगर में जाओ, पब में जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे, आप अपने बच्चों को समझ आप पहचान सकेंगे, ऐसे लोग लत में रहते हैं। हालेलुया। जवान खत्म होते जा रहा है। आज बच्चे लोग सुसाइड कर रहे, पेशेंट नहीं है उनके अंदर, प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए सुसाइड कर रहे। हालेलुया। क्या सुसाइड का कारण क्या है? नहीं, मुझे बहुत फ्यूचर का डर है, मुझे भविष्य का डर है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बातें करता है, डर मत, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर तेरे क्या द्वार खोलेगा। एक कंपनी में तुझे निकाल दिया, डोंट वरी, ये कंपनी से तुझे निकालना जरूर था, क्योंकि आगे की कंपनी तुझे राह देख रही है। हालेलुया। वेटिंग फॉर योर मिरेकल्स। हालेलुया। चमत्कार की राह देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी, मूसा को लताड़ा नहीं गया होगा तो मूसा परमेश्वर से बातें नहीं करता होता। धन्यवाद उस फेरो को, फेरो था इसलिए मूसा है। हालेलुया। आप था इसलिए एलिया है। हालेलुया। आपका शत्रु गुलाब कांटों के बीच में खिलता है, इसके गुलाब को लोग चूमते हैं। हालेलुया। कांटों के बिना गुलाब है क्या? आपकी जिंदगी गुलाब जैसी है, लेकिन कांटे खुदा ने रखे। क्यों पता है? क्यों? कि तो सीमित रहे, हम्बल रहे। हालेलुया। हम्बल रहे। गुलाब क्या है? फूलों का राजा है, फिर भी उसके अंदर गिर काटे। जंगल का शेर कौन है? सिंह। जंगल का सिंह कौन है? राजा है, फिर भी उसके शिकार करना पड़ता है खाने के लिए। हालेलुया। आप प्रभु कौन था? संसार का अधिपति, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का मालिक, वो तुम्हारे लिए मनुष्य धारण कर लिया। हालेलुया। आना ही पड़ा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, घुटने पर जाना होगा, प्रार्थना करना होगा। मैंने सीखा है बोझ क्या है। पहले मैंने खुद के लिए मांगता था, बड़ी बड़ी हवेली दो, बंगला दो, मैं बंगले का इमेजिन करता था, उसको प्रार्थना करता था, लॉर्ड गाड़ियां मांगता था। खुदा बोला ये नहीं मिलेगा। मालूम है क्यों नहीं मिलेगा मुझे? अभी नहीं मिलेगा, अभी तो जवान है। जवान में जब बाप अपने जगह उन अन्य जाति को देखो, मैं बिजनेस में पर्सन हूं, अन्य जाति में देखो, बाप को बोझ है, बेटे का बोझ है, लेकिन वो अपने बेटे को जब तक वो व्यवहारिक ज्ञान जब तक उसके आता नहीं, तब तक वो अपना बिजनेस उसके हाथ में सौंपता नहीं। जाके देखो अन्य जाति पर बुढ़ा हो गया है, फिर भी वो पैसे पर उसकी हुकूमत है। उसे मालूम है जवान है, पैसे का इस्तेमाल कैसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को दौड़ाया, इतना दौड़ाया, 7 साल वो दौड़ता रहा। उसके बाद उसको नम्र लीन किया और उसने कहा, हे पिता, तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं। पीछे से ससुर लगाए, आगे से पुलिस लगे, उसका जो लॉयर था वो गलत राह कर रहा है और शत्रु उसका इंतजार कर रहे। और वो खुदा कहाँ छुपा है?
परमेश्वर के पीछे। फिर खुदा ने देखा अभी दावीद हम्बल हो गया, फिर उसका सब उसने क्या दिया, ताज दिया। अभिषेक छोटे में था तभी अभिषेक दिया था, तो राजा बनेगा। देखिए 30 साल के बाद उसको राजा बनाया। 16 साल तो दूसरे दौड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु भी देखता है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। आपको समझो मुझे ज्यादा पैसा मिल गया तो पता है मेरा क्या हाल होगा। जवानी में ज्यादा पैसा मिल गया तो क्या होगा। पढ़िए नीति वचन 31 17-18। नीति वचन, वह अपनी कटी को हाँ, बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को 30 कितनी 8 अर्थात हाँ, व्यर्थ और झूठी बात हाँ, मुझसे दूर रख। हाँ, तू न तो निर्धन को और धनी बना, हाँ, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए हाँ, तब मैं इनकार करके कहूँ हाँ, कि यहोवा कौन है। हाँ, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं, हाँ। और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। मराठीमध्ये सुंदर वाचा, मराठीमध्ये एकदम मस्त वाचा, सगळ्यांना कळलं असं वाचा, पोकळ वाचा। मी तुझ्यावर 2 वर मागतो, मी तुझ्यावर 2 वर मागतो, मी मरण्यापूर्वी ते मला दे, मी मरण्यापूर्वी ते मला दे, नाही म्हणू नको, नाही म्हणू नको, व्यर्थ अभिमान, व्यर्थ अभिमान व व लबाडी मतपासून दूर राहा. मतपासून दूर राहा. दारिद्र्य किंवा दारिद्र्य किंवा श्रीमंती श्रीमंती मला देऊ नको, मला देऊ नको, मला आवश्यक तेवढे मला आवश्यक तेवढेच अन्न दे. म्हणजे पुढे माझी अतितृप्ती माझी अतितृप्ती झाल्यास झाल्यास मी कदाचित तुझा अवहेळ मी कदाचित तुझा अवहेळ करीन, करीन. आणि परमेश्वर कोण आणि परमेश्वर आहे कोण आहे असे म्हणे. असे यहोशाफात राजाने हेच केलं. हालेलुया. इस्राएल ने यही किया. कौन है खुदा? हालेलुया. वापस गुलामी में चले गए. हालेलुया. लोगों को परमेश्वर ने तृप्त किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया. इसलिए हम ये वचन एक जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना सिखाई थी अपने चेलों को, उसी तरह परमेश्वर के चेलों ने कहा, हे रब्बुनी, गुरुजी आम्हाला पण प्रार्थना शिकवा. तो ही प्रार्थना प्रभूने शिकवली. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. रोज की रोटी तुम्हें मिलेगी. हालेलुया. तुम फलयुक्त हो जाएंगे. वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन. निराश हो, बाइबल पढ़ो. दुख हो, बाइबल पढ़ो. बीमार हो, बाइबल पढ़ो. कर्जा हो गया है, बाइबल पढ़ो. हालेलुया. दिल लग रहा नहीं, बाइबल पढ़ो. हालेलुया. ये वचन तुम्हें बतलाएगा, राह दिखलाएगा क्या करना है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसी तरह पियो प्रार्थना जीवन में बहुत कीमती है. बहुत सारा वचन बहुत कुछ बोलना था, टाइम हमारे पास कम है. क्योंकि मैंने सीखा है जीवन में, जो मेरे बुद्धि से बातें हुई नहीं वो प्रार्थना से हुई है. हालेलुया. प्रार्थना एक ऐसी, आपकी जो प्रार्थना आप कर रहे हो ना, कोई मेरे डैडी मुझे बोलते थे, काय बडबड बडबड लावलंस लावलीस तू, नुसता बडबड लावलीस तू, नुसता रडतोयस काय, रडतोय ना रडतो कशाला तू. दुनिया आपको पागल कह जाएगी. मेरा पॉल म्हणतो मी ख्रिस्ताचा वेडा आहे, मला ख्रिस्ताचं वेड लागलेलं आहे. क्योंकि जवान बेटा जो मी तरुण वयामध्ये देवाच्या प्रेमात पडलो, वयाच्या 21 वर्षी, और जवान जब प्रभु के प्रेम में गिर जाता है ना, वो भी पीछे नहीं हटता. लोग आज लोक बघतात की तरुण मुलगा तरुण मुलीच्या प्रेमात पडला पाहिजे, बाकीचे तुमचे धंदे नाही केले पाहिजे. हा काय करतोय? हा कुठला मित्र नाही, कुठली मैत्रीण नाही, कुठलं पिक्चर जात नाही, कुठलं व्यसन नाही. हा नुसता दिवस रात्र नुसता असं जीवन जगतो कसं काय?
कारण येशू ख्रिस्त माझा मित्र आहे. परम पवित्र अति पवित्र येशू हाच माझा खरा मित्र. प्रथम वैरी होतो मी प्रभूचा, अति द्वेष मी केला तयाचा, परित्याने उघडले माझे नेत्र, अति पवित्र अति पवित्र. इसलिए जवानों में ज्यादा मैं दिलचस्पी रखता हूँ. एक जवान बच्चों को इसे मैं समझ सकूं. मैं भी जवान था. हालेलुया. लेकिन आज उनको पता चला, आज वो कहते अपने दोस्तों से कि जिंदगी में मैंने धन दौलत नहीं कमाया, लेकिन मेरे बच्चे आज प्रभु के मार्ग पे है और कुठलेही व्यसन नाही, ते चांगल्या मार्गावर चाललेले आहे. मी व्यसन आयुष्य व्यसन नाही केलं, अनेक वेळा व्यसन केलं मी, कधी देवा धर्माच्या नादी लागलो नाही, तो माझी पोरं देवा धर्मानादी लागली. हालेलुया. एक बाप छाती कब ठोकता है जब उसका बेटा उसका नाम रोशन करता है. हालेलुया. तुम्हारा पिता शौक से तुम्हें देख रहा है. हालेलुया. कि मेरा बेटा मेरा क्या कर रहा है. वो पिता को कहेगा, देख जिस बेटे के लिए मैंने लहू बहाया, वो बेटा आज पिक्चर के टॉकीज के बाहर जाकर प्रचार कर रहा है, जीसस इज अलाइव. और कोई है अंदर आके सिटियां बांध रहा है, हाँ नाच रहा है, अरे काय क्या, हाँ गाने में ऐसे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा. अंदर कोई सिटियां मार रहा है, बाहर की प्रचार कर रहा है. उम्र सही है, दोनों का उम्र सेम है. हालेलुया. दोनों का उम्र सेम है, लेकिन काम अलग अलग है. हालेलुया. समझ लो. प्रार्थना, मेरे साथ भी कोई व्यक्ति था जिसने सिखाया कि प्रार्थना कर. लाइफ चेंज करना है ना, बुद्धि से नहीं होगी. पढ़े लिखे बहुत से ढेर से गिर लोगों को काम नहीं है. आईटी इंजीनियर वाले घर में बैठे हैं. हालेलुया. कितने लोग तो वीजा लेके बैठे, कब मुझे यूएसए से आएगा वीजा. पढ़े लिखे कनाडा का वीजा मांग रहे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है. लोग फ्रस्ट्रेशन में है, पॉपुलेशन में लोग सुसाइड कर रहे, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे. हालेलुया. वो कहते कि मैं अपने ज्ञान से सब कुछ बटोर लूंगा. इसलिए वचन कहता है स्वतःच्या बुद्धीवर नाही, मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर ना होना. मनुष्य के ज्ञान पर नहीं तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहना. हालेलुया. हालेलुया. लोग आपके पास आते, आम्ही सगळे दवाखाना केले, कुठली जागा सोडली नाही, सगळं करून आलो आम्ही, पण हा काय जाईनाच. तो कौन काम करता है? कौन काम करता है? परमेश्वर की सामर्थ्य. वो कहता है मैं जो हूं. हालेलुया. लोग हमें प्रभु पता चला है, लोगों को पता नहीं. हालेलुया. इसलिए तुम्हारा बाजू वाला क्या करे उसको छोड़ दो. समय आएगा तुम्हारा बाजू वाला भी चिल्लाएगा. अभी तुम चिल्ला रहे हो प्रभु यीशु मसीह की जय, वो बोल रहा है, वो हंस रहा है आपके ऊपर. समय आएगा जब न्याय का दिन आएगा, वो रोएगा और आप हंसेंगे. हालेलुया. हालेलुया. आपके घर में सोचो मत 5 लोग हैं, 4 लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम प्रार्थना कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि तुम गलत नहीं, तुम अलग हो. हालेलुया. 12 चेले में से यूसुफ को प्रभु चुना. पतरस को प्रभु ने क्या बनवाया? चरवाहा बनाया. हालेलुया. जिसने उसे ठोकर दिया, 3 बार ठोकर दिया, खुदा को ठुकराया, फिर भी खुदा ने उसे गले लगाया. हालेलुया. क्योंकि ये परमेश्वर से पता है पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है. पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है. हालेलुया. और फिर 5-6 साल हो गया, मैं भी प्रार्थना किसके लिए कर रहा हूं? लोगों के बोझ के लिए. लोग दब चुके बोझ से, उठने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो उठने नहीं पा रहे. एक कैसे प्रभु ने मुझे वचन दिखाया. वो बोला कैसे क्या नहीं, ये अच्छा खाना पी रहा है, तो कैसे तो प्रभु इसको बोझ बोलता है. प्रभु बोलता है तू जो देख रहा है ना, ये शरीर की आंखों से देख रहा है. वो बोला कैसे क्या, ये तो अच्छा गाड़ी में घूम रहा है, सोना पहन रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, कैसे बोझ में ये. प्रभु मुझे बोलता है, उसने वचन दिखाया, उसने मुझे लेके गया. देख उस पंगु मनुष्य को जो 38 साल से एक ही जगह पर लेटा हुआ था. लोगों की जिंदगी, आत्मिक जिंदगी ऐसी हो चुकी है. शरीर से तो धनवान है, लेकिन आत्मिकता से पूरा टूट चुके हैं. देखो ऐसी व्यक्ति है, उसे तुझे उठाना है. हालेलुया.
कैसे उठाएगा? मेरे वचनों से उठाएगा, मेरी आत्मा से उसे उठाएगा, मेरी आत्मा से उठाकर उसे मेरे पास ले आएगा। हालेलुया। फिर प्रभु बोलता है, वचन से बोलता है। फिर मैंने सोच लिया, तब से मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, विधवाओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। करना है। जो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो प्रभु को जानते नहीं, उनके लिए दुआ करना। तुम्हारे रिश्तेदार अब तक प्रभु मसीह में आए नहीं, प्रभु को अपनाए नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। बोझ है आपके पास, कोई नहीं बोल सकता नहीं बोझ है, लेकिन वो दिख रहा नहीं है। हालेलुया। देखो, आप प्रभु का बोझ उठाओ, प्रभु आपका बोझ, उसका वायदा है, वो आपका बोझ उठाएगा, उठाएगा, उठाएगा। हालेलुया। लेकिन आप उसका बोझ नहीं उठाएंगे तो आपका बोझ कैसे उठाएंगे? हालेलुया। एकमेकाचे ओझे व्हा, हाच ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण आहे। हालेलुया। एकमेकाचे ओझे व्हाणे म्हणजे ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण केला झाल्यासारखं आहे। हालेलुया। इसलिए पियो, क्या करो? प्रार्थना जीवन में बहुत कीमती है। पिक्चर देखने जाते पति पत्नी 3 घंटा चुपचाप बोल रहते, खाना खाने जाते बहुत बातें करते, लेकिन प्रार्थना का समय जब आता है पति पत्नी 10 मिनट में प्रार्थना बोलते, आमीन, सो जाओ। किसी के बारे में, परिवार के बारे में बालू चार हो गए ना, 2-2 घंटा बैठते घिसते घिसते। हालेलुया। 2-2 घंटा घिसते, बर्तन घिसते रहते। ये प्रभु का समय है ना, झोपाली मला जाऊं झोपायला, लेकिन शैतान को मालूम है इनको आत्मा में बढ़ाना है। जिस दिन यह बोझ उठाना सीख गए तो इनका बोझ ऑटोमेटिक प्रभु उठाएगा, और ये उस खड्डे से, यूसुफ के जैसे उस खड्डे से बाहर निकलेंगे और राजा का ताज पहनने के लिए। हालेलुया। उस खड्डे से यूसुफ बाहर निकला और प्रधान का उसने ताज पहना। हालेलुया। उसका ताज उसकी राह देख रहा था। उसे पता है एक खड्डे से बाहर निकल गया, समझ लो ये बच गया, और ये परमेश्वर का क्या बनेगा? बेटा बनकर। इसकी गवाही सुनकर लोग परमेश्वर के करीब आएंगे। वो आपकी गवाही को दबोचना चाहता है। आप समझ लो, संडे चर्च आना मतलब मिराकल्स के लिए नहीं है। संडे चर्च को आने का रिपेंट योर सोल, आपके आत्मा का परीक्षण करना है कि खुदा का दास क्या कह रहा है और मेरी आत्मा क्या कर रही है। मेरी आत्मा क्या कर रही है? ये कोई कह रहा है यीशु आया है, कोई बोलता है यीशु आने वाला है, सचमुच यीशु आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर।